एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एकमात्र बेटा था जिसका नाम दीपक था। किसान अपने बेटे को सभी चीजों से ज्यादा प्रेम करता था। जब दीपक बड़ा हुआ तो उसे पढ़ाई के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ता था। इस परिस्थिति में उसके पास कोई सवारी साधन नहीं था, इसलिए उसने अपने पापा से एक साइकिल खरीदने की मांग की। जब एक दिन एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे किसान आराम कर रहा था, बेटा दीपक अपने पिता के पास आया। उसके आंखों में उम्मीद की किरण थे और बोला, पिताजी मुझे एक साइकिल की आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाता हूं तो मुझे सवारी साधन न होने के कारण काफी समस्याएं होती हैं। यदि मेरे पास साइकिल होगी तो मैं आपके दैनिक कामों में भी मदद कर सकूंगा। किसान ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, मेरे बेटे, मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं है तुम्हारे लिए मैं साइकिल खरीद सकूं, परंतु मैं तुमसे वादा करता हूं बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे लिए साइकिल खरीदूंगा। समझदारी के साथ दीपक ने अपने पिता के शब्दों को स्वीकार किया। उसका भरोसा पिता के प्रति अटूट था। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, पर दीपक को साइकिल नहीं मिली। कई महीने गुजरने के बाद जब दीपक का जन्मदिन आया, पिता ने दीपक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक गिफ्ट बॉक्स उसके हाथ में थमा दिए। बड़ी ही उत्सुकता के साथ दीपक ने उस बॉक्स को लेकर अपने कमरे में चला गया। अपने लंबे समय के इंतजार के बाद मिले हुए उपहार को देखने के लिए उसने जल्दी जल्दी से रैपर हटाया और बॉक्स को खोलते हुए यह आशा की कि अवश्य ही मेरे पिता ने मुझे साइकिल खरीदने के लिए यहाँ पैसे रख दिए होंगे, और या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पहले से ही साइकिल खरीदी हो और लाकर छुपा रखा हो कहीं, और साइकिल का चाबी यहाँ पर हो। परंतु जो भी वो सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। जब उसने गिफ्ट बॉक्स को खोला तो वह दंग रह गया। उसके अंदर एक डायरी थी और कुछ भी नहीं था। यह देखकर दीपक क्रोधित हो गया और अपना होश हवास खो दिया। उसने यह निर्णय बना लिया कि वह खुद शहर जाकर मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा और खुद के लिए साइकिल खरीदेगा, क्योंकि मेरे पापा मेरे भावनाओं को नहीं समझते हैं। बिना पिता को बताए वह वहां से निकल गया। उसने एक बैग हाथ में लिया और शहर की ओर चल पड़ा, बिना किसी को कुछ बताए। जब दीपक के पिता ने यहाँ वहां उसे ढूंढा और देखा तो कहीं नहीं पाया। उन्होंने अपने बेटे की तलाश में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कहीं नहीं पाया। उन्होंने उसके मित्रों से पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि वह कहाँ गया है। बस इतना ही जानकारी मिली कि उसे किसी ने देखा कि रास्ते पर एक बैग लेकर चलते हुए देखा। पिता अपने बेटे के इस हरकत से बहुत दुखित हुआ और पल पल उसे याद करता रहा और उसकी तलाश करता रहा। चिंता के कारण वह बीमार भी हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। कुछ महीने के बाद अचानक दीपक ने अपने दोस्तों को फोन किया। दोस्तों ने बताया कि दीपक, तुमने ये क्या किया? तुम अपने पिता को बिना बताए घर से चले गए और तुम्हारे पिता तुम्हें पल पल यहाँ वहां ढूंढते रहे और वे बीमार रहते थे और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुख उठाए। यह सुनने के बाद दीपक बहुत दुखी हुआ और तुरंत अपने घर को लौटा। आते ही सबसे पहले वह उस कमरे में गया जहां पर उसने उस डायरी को फेंक दी थी। उसने उस डायरी को उठा लिया और जब उसे खोलकर पहला पेज पलटा तो उसके अंदर लिखा था, मेरे बेटे दीपक, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है आज, और दूसरा कारण यह है कि तुम भी ये जानकर खुश होंगे कि मैंने तुम्हारे लिए
मोटरसाइकिल खरीदी है। बेटा मुझे माफ करना, थोड़ी वक्त लगी और मैंने सारे पैसे चुका दिया है और तुम और मैं जाकर उसे ले आएंगे। यह जानने के बाद दीपक इतना दुखी हुआ और रोया और उसे पछतावा करने का अलावा और कोई राह नहीं था और उसे अपनी गलती सुधार करने का मौका तक नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, नंबर 1, जिस तरह एक सांसारिक पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए गहरी चाहत रखता है, ठीक उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमें बेहतर भविष्य देने के लिए और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए गहरी चाहत रखता है। इसलिए यिर्मयाह के पुस्तक 29:11 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं और वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में मैं तुम्हारी आशाएं पूरी करूंगा। और नंबर 2, जिस प्रकार दीपक ने पिता ने दिए हुए डायरी को बिना ध्यान दिए अपनी भावना में आकर कदम उठाया और अपने पिता के मन को दुखी किया, ठीक उसी प्रकार कई बार हम भी अपने पिता परमेश्वर के उस डायरी अर्थात बाइबल जो उसका जीवित वचन है उसे गंभीरता से न लेने के कारण हम पाप करते हैं कई बार और भावना में आकर परमेश्वर पिता को हम दुखी करते हैं। हमें एक जीवन मिला है खुद को सुधारने के लिए, कहीं ऐसा न हो कि हम इस दुनिया से चले जाएं और दीपक की तरह पिता की लिखी हुई बातों को ध्यान न देने के कारण और सदा पछताते रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 3:15 में कहता है, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। May God bless you, brothers, sisters.